हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो कि दो तरीके का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स ए और बी जो कि एंगल थीटा पे होते हैं, उनके स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। और इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा जीरो होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और साथ ही साथ आखिरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता था, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल्स टू 0 होता था। अगर आपने मेरी सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो सेकेंड वीडियो को आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे, एंड दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? किसी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो केवल मैग्नीट्यूड बचता है, और वो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अगर मान लो कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे कैप है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए उसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट ए, तो मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप को हम उसी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, और के को के से करते हैं, क्योंकि आई का जे और के से ज़ीरो हो जाएगा, जे का आई और के से ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरीके से के का आई और जे से ज़ीरो हो जाएगा, आई का आई से, जे का जे से, और के का के से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो, आई का आई से करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, और एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, और वाई का वाई से वाई स्क्वायर, जे के का के से डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, और जेड का जेड से जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। और इस तरीके से ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको हम मॉड ऑफ ए कह सकते हैं, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो आ जाएगा स्क्वायर, आ जाएगा रूट। यानी कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और रूट लगा देते हैं। चलिए अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग रूट में उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को करके ऐड कर देते हैं, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4। और इस तरीके से हम कह देंगे 4 4 8 9 17 अंडर रूट 17 हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, तो ए डॉट बी निकालो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम लोग आई का आई से कर देते हैं, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से तो 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, इस तरीके से प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, इस तरीके से 6 और 2 8, 8 में से बन गया, हो जाएगा 7। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस ck कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसमें भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यानी कि ये दो वेक्टर और ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए हैं। आपको पता है कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन यू कैन ईजिली से दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट की, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का आई से, यानी 2 1 जा 2, प्लस माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, 2 3 जा 6, प्लस और प्लस का प्रोडक्ट प्लस, 3 एंड सी 3c इज इक्वल्स टू 0, 6 2 8 प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो 3c इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू -8/3। इस तरीके से हम
सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड q इज इक्वल्स टू i कैप प्लस bj कैप माइनस 3 कैप आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये भी बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, यानी कि हम इसको कर लेते हैं। p और q परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं p डॉट q इज इक्वल टू 0। अब ये दो परपेंडिकुलर हैं, p डॉट q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे p और q का, i का i से, यानी कि 2 1 2, 3 और b का प्रोडक्ट 3b, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस, एंड 1 3 3 इज इक्वल टू 0। तो 3b, 3 में से 2 गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर b। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। a में कहा है a और b का मैग्नीट्यूड बताओ, तो a का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली a कैसे निकालेंगे, सभी के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया। इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इनके स्क्वायर कर देंगे कोफिशिएंट के, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 एंड दिस इज 2 2 जा 4। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। तो ये तो बन गया 4 9 13 एंड 36 49 का रूट 7 होता है। इसी तरीके से ये आ जाएगा 4 4 8 8 1 9, 9 का रूट होता है 3। तो मैग्नीट्यूड ए और बी के हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। बी पार्ट में कह रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तो एंगल के लिए आप क्या करोगे, सीधे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला निकालोगे। याद रखना हमेशा एंगल निकलता है डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला से, ए बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। 3 और 1 का प्रोडक्ट 3 हो गया, आई का जे के जे से, यानी 6 2 जा 12 माइनस का 2 का 2 से प्लस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ए और बी का। ए बी यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड 7 × 3 एंड दिस इज कॉस थीटा। तो 4 3 7 में से माइनस 12 गया तो आ जाएगा -5 एंड दिस इज 21 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया -5/21 एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -5/21। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन 6 कहता है कि फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूफ करो कि अगर ए प्लस बी परपेंडिकुलर ए माइनस बी के है तो ए और बी बराबर होंगे, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है परपेंडिकुलर वेक्टर का। तो ए का ए से करें तो ए डॉट ए, यानी इस तरीके से ए डॉट ए का बी से करेंगे तो माइनस का ए डॉट बी। अब बी का ए से करेंगे तो प्लस का बी डॉट ए, और बी का बी से करेंगे तो माइनस का बी डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट ए स्क्वायर होता है, याद रखो। ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, दोनों कट जाएंगे। बी डॉट बी स्क्वायर होता है, तो आ गया 0, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ये देखिए मैग्नीट्यूड भी बराबर आ गई, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन करते हैं। भी दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करके यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। तो अब बन जाएगा ए का स्क्वायर करेंगे ए डॉट ए, बी का स्क्वायर करेंगे बी डॉट बी, या बी स्क्वायर डायरेक्टली कह सकते हैं। फिर 2ab मतलब 2 ए डॉट बी हम लोग कहेंगे, और ये आ जाएगा
सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, याद रखने का यहाँ पे हम लोग को ए स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्वेश्चन में दिया सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और ए डॉट बी अगर 0 होता है तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर क्या होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है इस केस में। और परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा दोनों की एंगल बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और एंगल ही पूछा था इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर दो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर सी और ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है। फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो बेटा देखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं और फिर से हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, फिर से हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो यानी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और जब 2ab करेंगे तो वेक्टर्स हैं तो हम करेंगे 2a डॉट बी, 2ab डायरेक्टली नहीं कहेंगे, 2a डॉट वेक्टर बी, और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपने देखा था कि वेक्टर ए, यहाँ आपने देखा था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर जब लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ऑलरेडी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बल्कि ए डॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2a डॉट बी को कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और 2ab पहले से है तो 2ab कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों के बीच का एंगल आ गया 0। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, मैंने सॉल्व तो कर दिया है लेकिन इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, या आपको अपने आप करने हैं। तो क्वेश्चन है वेक्टर ए प्लस बी मॉड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस बी मॉड, तो आपको शो करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पिछले वेक्टर क्वेश्चंस की तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा ये, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0 और a परपेंडिकुलर टू फिर b हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स हैं a b c और उनके बीच रिलेशन ये है और मैग्नीट्यूड उनके 5 4 2 हैं, और a और b के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो फिर से क्योंकि ये a इक्वल्स टू b प्लस सी है तो b इक्वल्स टू होगा a माइनस सी, तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो b डॉट बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी हो जाएगा। वैल्यूज़ a b c की रख देंगे जो ये जो दी हैं, और हम जैसे ही यहाँ रखेंगे यू विल गेट a डॉट सी इक्वल्स टू 13/2, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा, ए डॉट सी मतलब ए सी कॉस थीटा 13/2 हो जाएगा, और यहाँ हम ए और सी की वैल्यू 5/2 कॉस थीटा इक्वल्स 13/2 रखेंगे, और इस तरीके से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 13/20 और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 13/20। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चंस देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।